बोर्ड एस्पिरेंट्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप तो सोच रहे होंगे कि भैया सर भूल ही चुके होंगे हम लोग क्लास 10th और 12th वालों को, क्योंकि सर तो लगातार केवल गवर्नमेंटेड जॉब से रिलेटेड इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी बिल्कुल ही बात नहीं है। मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे मैं आज ट्रिक बताने वाला हूँ, आप सबको पता है कि वो उसकी जो क्वांटिटी है नंबर की वो बहुत ही ज़्यादा है। और पहली मुलाकात जो आपकी एग्ज़ाम में होगी उसी सेक्शन से होने वाला है, आप सबको पता है, जिसका नाम है रीडिंग स्किल्स। क्या नाम है? रीडिंग स्किल। कंप्रीहेंशन की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं कंप्रीहेंशन की बात कर रहा हूँ, अनसीन पैसेज की मैं बात कर रहा हूँ। और आज अनसीन पैसेज से रिलेटेड काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि आपको तो पता है जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितनी बार मैंने अनसीन पैसेज से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, हमेशा मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, मैं हमेशा हर टाइम मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताने का ही प्रयास करता हूं। तो इस बार भी मैं अनसीन पैसेज को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। अनसीन पैसेज से रिलेटेड मैं बात करूंगा। बाकी सारे पेपर्स को पढ़ने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैं ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं आपके साथ, एक ऐसा आपके सामने मैं वो सॉल्यूशन लेके आया हूं जिसको समझने के बाद, जिसको जानने के बाद आप खुद कहोगे सर कि अब जो है मुझे वो अनसीन पैसेज में किसी बात का कोई टेरर नहीं रह गया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो सिर्फ अनसीन पैसेज से रिलेटेड होगी। और ये वीडियो, ये क्लास में सिर्फ बोर्ड एस्पिरेंट्स वालों को के लिए मैं बना रहा हूँ, जो क्लास 12th और क्लास 10th में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं इस बार फैब में, उनके लिए ये क्लास, उनके लिए अनसीन पैसेज से रिलेटेड मेरा वीडियो है। क्योंकि वे लोग भाई कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्लास 10th और क्लास 12th को तो आप भूल ही चुके हो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अनसीन पैसेज से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सा ये सेशन, एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक में लेकर आया हूँ। और आज आप पूरा इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप खुद, उसके बाद तो आपको अगर अनसीन पैसेज में डाउट होगा तो आप खुद बोलना कि सर अब अनसीन पैसेज जो है नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कहोगे कि सर अब अनसीन पैसेज में किसी प्रकार का कोई भी डर मुझसे नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अनसीन पैसेज से। चलो लेट स्टार्ट। अनसीन पैसेज, सबसे पहले हम समझते हैं भैया अनसीन पैसेज है क्या। अनसीन पैसेज सीन का ही तो अपोजिट होता है अनसीन, जिसको हम देख ना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये हमारे सिलेबस के बाहर का चीज़ होता है, क्योंकि ऐसा पैसेज नहीं होता है जो कि हमारे लिटरेचर के बुक में हो। जो हमारे लिटरेचर की बुक में रहता है वो ये पैसेज नहीं होता है। ये अपने मन से पैसेज देते हैं लोग और इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर अनसीन पैसेज जो होता है ये इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए, सबसे पहले अनसीन पैसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अनसीन पैसेज के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होता है? अनसीन पैसेज के 2 पार्ट्स होता है। जो पहला पार्ट होता है डिस्कर्सिव, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलता है फैक्चुअल पैसेज। क्या बोलता है? फैक्चुअल पैसेज। आपका मैं बिल्कुल भी टाइम लेने वाला नहीं हूँ, बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को मैं समझाने वाला हूँ, इस सॉल्यूशन को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है और फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे और तब हम आपको मैं बताऊंगा कि भैया देखो किस पे ज़्यादातर क्वेश्चन उठने के सवाल हैं, किस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। फैक्चुअल पैसेज आएगा या फिर डिस्कर्सिव पैसेज आएगा या फिर दोनों आएगा, क्योंकि आपको तो भैया इतना पता है कि ये है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वो चाहे क्लास 10th के लिए हो या फिर क्लास 12th के लिए हो। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 2 पैसेज हैं। कितने पैसेज आएंगे? 2 अनसीन पैसेज आएंगे। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, तो कहीं ना कहीं 10 मार्क्स के दोनों कंटेन करेंगे। 10 पहला पैराग्राफ, पहला पैसेज और 10 हमारा दूसरा पैसेज। तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान भी ज़्यादा, क्योंकि पूरा ग्रामर अगर तुम पढ़ते हो, पूरा ग्रामर पढ़ते हो तो वो तुम्हारा 10 नंबर का आता है। राइटिंग स्किल पढ़ोगे तो तुम, वो भी तुम्हारा 10 नंबर का आएगा। 5 का तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ और 5 का तुम्हारा जो होता है लेटर होता है। लेकिन क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ, क्लास 12th में तो मान लो राइटिंग स्किल तुम्हारा 20 नंबर का ही जाता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सेशन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा 20 नंबर का आता है, जिसमें से हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये 20, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इन 20 नंबर को मतलब बहुत लाइटली ले लेते हैं। चलो भाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हो जाएगा वाला क्वेश्चन नहीं। पढ़ना तो मन से पढ़िए, ठीक है। और इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ कि पहली मुलाकात जो होगी एग्जाम में वो अनसीन पैसेज से ही होने वाली है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से जान लें। अब वो समय आ चुका है,
अब वो समय आ चुका है कि भैया हम अनसीन पैसेज पे अब कम से कम पैनासिया छोड़ दें, रामबाण हम छोड़ दें, और एक तरीके से ऐसे ही छोड़ें कि पूरी की पूरी तरीके से वो हमारा अनसीन पैसेज मेरा हो जाए। बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन दे दे अनसीन पैसेज से रिलेटेड, हम तुरंत उसमें सॉल्व कर लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लेना नहीं है, आपको ट्रिक समझना है अच्छे से और उसी ट्रिक को लागू करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर आपका बताया गया ट्रिक आया कि नहीं आया। ठीक, दोनों बात बताइए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आ जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आएगा। तो ये डिस्कर्सिव पैसेज और अब फैक्चुअल पैसेज। अब मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस पे, क्वेश्चन वर्ड के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि किसको आप डिस्कर्सिव पैसेज कहोगे और किसको आप फैक्चुअल पैसेज कहोगे। आप क्वेश्चन के बेसिस पे बिल्कुल ही अच्छे से समझ सकते हो। आप सबको पता है क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आता है। क्वेश्चन वर्ड में आपका व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, वेयर आ गया, हाउ, व्हाई, विच, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हु, ये सब के सब हमारे क्वेश्चन वर्ड से पूछते हैं। आप सबको मैं एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड अनसीन पैसेज में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड अनसीन पैसेज में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं व्हाट, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग व्हाट से हुई हो, वाई से हुई हो, हाउ से हुआ हो, ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन वर्ड है जो ये जज करते हैं कि ये जो पैसेज होगा वो डिस्कर्सिव पैसेज है। कैसा पैसेज है? वो डिस्कर्सिव पैसेज है। एकदम मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस पे बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन वर्ड के बेसिस पे बता सकते हैं कि किसी डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं और किसे फैक्चुअल पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड से, वाई से, अगर हाउ से आता है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्कर्सिव पैसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका डिस्कर्सिव पैसेज हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन व्हेन से या फिर वेयर से या फिर हु या फिर विच, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है तो फिर वो आपका फैक्चुअल पैसेज होगा। कैसा पैसेज होगा वो आपका? वो आपका फैक्चुअल पैसेज होगा। ठीक है, तो अगर व्हाट से, वाई से, हाउ से क्वेश्चन रिलेटेड है, ज्यादातर क्वेश्चन इनसे ही पूछा गया है, तो आप उसी समय जज कर लेना कि वो हमारा डिस्कर्सिव पैसेज है। कैसा पैसेज है? डिस्कर्सिव पैसेज है। अगर क्वेश्चन की जो पूछने का जो क्वांटिटी है ज्यादातर वो आपका व्हेन से है, वेयर से है, हु से है या फिर विच से है, तो वो आप फैक्चुअल पैसेज होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज तो हम क्वेश्चन वर्ड के बेसिस पे डिवाइड कर दिए कि ये डिस्कर्सिव पैसेज हो गया, ये फिर हमारा फैक्चुअल पैसेज हो गया। लेकिन अब समझना ये जरूरी है कि जो अगर फैक्चुअल पैसेज होता है, क्योंकि देखिए जो ग्राफ टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ टाइप में अगर क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज में, ग्राफ टाइप में, तो वो तुम्हारा एक तरीका वो भी है पहचानने का, वो तुम्हारा फैक्चुअल पैसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हमारा फैक्चुअल पैसेज हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इजी होता है, फैक्चुअल पैसेज जो होता है वो इजी होता है, क्योंकि अगर आपसे कोई व्हेन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है वो टाइमिंग के बारे में पूछ रहा है, तो आप एक वर्ड में भी उसको बता सकते हो, टाइमिंग के बारे में बता सकते हो। अब टाइमिंग में आपको पता है, टाइमिंग में आपका ईयर भी हो गया, मंथ भी हो गया, डे भी हो गया, या फिर कुछ कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेशन है, वो सब हमारी टाइमिंग का ही क्वेश्चन है। कैसा है? टाइमिंग का ही क्वेश्चन है। वेयर से, वेयर आप पता है वेयर क्या फाइंड करता है? वेयर हमारा प्लेस फाइंड करता है। वेयर क्या फाइंड करता है? वेयर हमारा प्लेस फाइंड करता है। हु जो हो गया, हु किसी पर्सन के या फिर एनिमल्स को फाइंड करता है। विच जो हो गया वो हमारे थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो कहीं ना कहीं जो फैक्चुअल पैसेज होते हैं उनका आंसर आप सिंगल वर्ड में भी दे सकते हो, उनका आंसर आप लोग सिंगल वर्ड में भी दे सकते हो। देयर इज नो इशू। जितने भी फैक्चुअल पैसेज होते हैं उन सबका आंसर आप सिंगल वर्ड में भी दे दोगे, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है, जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है, जैसे अगर क्वेश्चन व्हाट से पूछ दिया, अगर क्वेश्चन वाई से पूछ दिया, अगर क्वेश्चन हाउ से पूछ दिया, तो इनका जो आंसर होगा आप वन वर्ड में नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये जितने भी ये तीन के तीन जो क्वेश्चन वर्ड है, कहीं ना कहीं इनका जो आंसर होगा वो रीजन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? वो रीजन के साथ आता है। तो आप इसको जो है क्वेश्चन वर्ड में, आप इसको जो है एक तरीके से सिंगल वर्ड में नहीं दे सकते हो, इसलिए इसको डिस्कर्सिव पैसेज के थ्रू में आया है। डिस्कर्सिव से एक वर्ड निकल के आता है डिस्कस करना। ठीक है, तो आप किसी प्लेस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हो सिंगल वर्ड में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज पूछ दिया कि व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न। ठीक है, तो अब आप व्हेन जब पूछा कब हुआ था, तो जाहिर सी बात है आप एक डेट को बता दोगे, आप डेट बता दो क्योंकि फैक्ट पूछ रहा है, तो आप फैक्चुअल पैसेज की कैटेगरी में वो आ गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन हो गया व्हाट, वाई, हाउ, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं और जितने भी इनका रिप्लाई दिया जाता है, आंसर दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक रीजन के साथ बाहर में आता है। किसके साथ बाहर में आता है? रीजन के साथ बाहर में आता है। तो ये हमारा हो जाता है डिस्कर्सिव पैसेज में। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया
कि अनसीन पैसेज की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज और एक होता है हमारा फैक्चुअल पैसेज। अगर कोई क्वेश्चन व्हेन वेयर हु विच वाला है तो फिर समझ जाओगे कि वो पैसेज तुम्हारा फैक्चुअल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादातर तुम्हारी व्हाट, व्हाई या फिर हाउ से रिलेटेड है तो फिर आप समझ जाओगे कि वो तुम्हारा क्या है, वो हमारा डिस्कर्सिव पैसेज है, ठीक है, वो हमारा डिस्कर्सिव पैसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि आप कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो फैक्चुअल पैसेज है या फिर डिस्कर्सिव पैसेज है, आप अपने कम समय में कितने अच्छे से अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसको नोट कर लो। चलो भाई, अब आगे हम लोग ये पढ़ लिया था। आज चूंकि डस्टर जो है ना मिल नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ग्लव्स है, ग्लव्स से ही इरेज कर दिया था। चलो अब हम लोग ये पढ़ेंगे वो तरीका कौन सा है, वो तरीका कौन सा है जिसमें हम इजी तरीके से और अपने समय को थोड़ा बचा के, क्योंकि आपको पता है 3 घंटे का पेपर है और हमको रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, क्योंकि आप 4 तो हमारा 120 शब्दों में आंसर लिखना है, वो 2 तुम्हारा राइटिंग स्किल से हो गया और 2 हमारा लॉन्ग आंसर हो गया, तो उनके लिए भी तो समय बचा के रखना है। अगर पूरा का पूरा समय हम अपने अनसीन पैसेज पे ही दे देंगे तो बाकी सब कब करेंगे। तो अब हम ट्रिक जानेंगे कितने अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज डेट मैं अब किसी एक के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए ही मैं अनसीन पैसेज लेकर आया हूँ कि आप दोनों, आप इसी ट्रिक से इसी वे से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है हमारा, एक सिंगल पैसेज है, अगर वो 10 पैराग्राफ में डिवाइड है, कितने पैराग्राफ में डिवाइड है, 10 पैराग्राफ में डिवाइड है। सबसे पहले तो ये जान लो, आपको एक काम जो नहीं करना है, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के ड्यूरिंग आपको क्या क्या नहीं करना है वो पहले आप जान लो। आपको पहले पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, और आपको जो पढ़ना है वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, पूरे क्वेश्चंस को भी नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। आपने पहला क्वेश्चन केयरफुली पढ़ा, चलो वो हमारे माइंड में स्टक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं पैसेज को इसलिए नहीं बोलता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय को भाई बर्बादी है, क्यों पढ़ रहे हो पूरा पैसेज, और अगर तुम पूरा पैसेज पढ़ लिए तो क्या पहला वाला पैराग्राफ तुमको याद हो गया क्या, तो कहीं ना कहीं हमारा समय लैप्स हो रहा है। तो उसको क्या करना है आपको, सबसे पहले मान लो कि एक पैसेज है 10 पैराग्राफ में, वो डिवाइड है, आप इसको 50% डिवाइड कर लो। 50% क्वेश्चन अगर हम डिवाइड कर रहा है तो फिर 5 पैराग्राफ हमारा निकल के आ रहा है भाई। 10 पैराग्राफ का 50% कितना होगा, 5 होगा। अब 50% इधर डिवाइड कर लो, क्वेश्चन भी हमारा कितना आ रहा है, क्वेश्चन भी हमारा 10 है, क्वेश्चन कितना हमारा 10 क्वेश्चन भी है हमारा। अब 10 क्वेश्चन को भी 50-50% में डिवाइड कर दिया हमने, 50% क्वेश्चन इधर, 50% क्वेश्चन उधर। मैं ये बता रहा हूँ कि आप भैया पैसेज पूरा नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर मिलने वाला तुमको। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा पहले पैराग्राफ में ही ढूंढना है। किस में ढूंढना है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही ढूंढना है। आपको नीचे नहीं बढ़ते आना है, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसका आंसर ढूंढना है। किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही आंसर ढूंढोगे, याद रख लो, ठीक है। फिर हम आए भैया सेकेंड क्वेश्चन पे, क्योंकि ये ट्रिक जो है वो सेकेंड पैराग्राफ में भी हम देखेंगे, देखते रहो। अब क्या होगा कि जो तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, जो तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसके लिए तुमने पहला पैराग्राफ देखा, और अगर तुम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये भी तो पॉसिबल है कि जो तुमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसी में दूसरे का जवाब हो।
इसीलिए पैसेज को केयरफुली नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इस रूल को अप्लाई करना है 50-50% करके कि 50% पैराग्राफ का आंसर हम 50% क्वेश्चन में, 50% क्वेश्चन का जवाब 50% पैराग्राफ में देखेंगे, फिर 50% का जवाब हम 50% में देखेंगे। ये इतना बढ़िया अप्रोच है, इससे इजी अप्रोच कुछ हो नहीं सकता है, और टाइम को बचाते हुए आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा सेकेंड पैराग्राफ में, इट में भी पॉसिबल कि सेकेंड का जवाब पहले वाले पैराग्राफ में मिल जाए। अब हमारा सेकेंड पैराग्राफ भी तैयार हो गया, तो जैसे ही हमने थर्ड क्वेश्चन देखा, हो सकता है सेकेंड में मिल जाए, और नहीं मिला तो थर्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस अप्रोच से आप 50% क्वेश्चन वाले जब आपका 50% पैराग्राफ में देख लोगे, बाकी का जो होगा उसमें देख लोगे। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि कहीं 11 पैराग्राफ दे दे, क्या दे दे, 11 पैराग्राफ का अगर अनसीन पैसेज दे दे, कोई बात नहीं, तो 5 इधर 5 इधर, तो अगर जो तुम्हारा, ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 इधर हो गया, और मान के चलो कि उधर तो 7 to 10 11 ले लो, 5 हो गया, जो 6 वाला पैराग्राफ बचेगा वो तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। तो अगर तुम इसको 50-50 में डिवाइड कर रहे हो तो 1 to 6 और 6 to 11 ऐसे कर लेना, 1 to 6 और 6 to 11, और लेकिन अप्रोच वही रहेगा, अप्रोच तुम्हारा वही होना चाहिए। ठीक है ना, फिर तुमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा, इस तरीके से तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे तो तैयार हो गया ना 3 पैराग्राफ। तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारी जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग भी कहीं ना कहीं तुम्हारी बचेगी, और तुम सही तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अनसीन पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बेटा जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आता है जो बाकी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो ये होता है वोकेब से रिलेटेड। कभी कभी पूछ देता है कि ऐसे ही वर्ड का पैराग्राफ थर्ड में आप सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स पूछ देगा, अपोजिट पूछ देगा, समझ में आ रहा ना। क्या करना है आप जरा ध्यान देना, आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है आपको। मान के चलो वो बोल रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स, और यहां पे एक वर्ड है मुरुज, मुरुज करके एक वर्ड दे दिया है, और कह रहा है कि पैराग्राफ नंबर, यही तो एक सबसे बड़ी अच्छी पॉइंट होती है कि आपको पूरे पैसेज को नहीं देखने को बोलता है, आपको जरूर ये बोल देता है, आपके लिए वो काम करता है, वो उसके सामने एक पैराग्राफ बोल देता है, पैराग्राफ नंबर सेकंड में या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ में या फिर फिफ्थ में, इस पैराग्राफ नंबर में आप देखिए। आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने के लिए वो नहीं कहेगा, आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि पैराग्राफ नंबर सेकंड में या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ में इस वर्ड का सिनोनिम्स है। तो सपोज डेट के अगर बोल रहा है कि पैराग्राफ नंबर 3 में मोरोज का सिनोनिम्स ढूंढ के बताइए आप। अब जरा बताओ, पैराग्राफ थर्ड ही आपको देखना है, क्या देखना है आपको, पैराग्राफ नंबर थर्ड देखना है। तो क्या उस पैराग्राफ थर्ड में जितने भी वर्ड्स हैं, क्या आपको 50% वर्ड की भी मीनिंग नहीं याद होगी? आपको अगर इसकी मीनिंग नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन जो पैराग्राफ है क्या उसकी आपको 30% या फिर 40% भी आपको उसकी मीनिंग नहीं याद होगी? कि ही हो गया, इज हो गया, ज़्यादातर वो वर्ब का यूज़ करेगा, प्रोनाउन का यूज़ करेगा। तो मेरा मानना है कि एक ऐसा वर्ड जिसकी आप बहुत करीब चले जा रहे हो, या फिर आपको वो वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, आपको बहुत टफ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो एक ये जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सिनोनिम्स फाइंड करने में, एंटोनिम्स फाइंड करने में, उसमें भी होने वाली नहीं है दिक्कत कोई। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वर्ड्स को अच्छे से देखिएगा। 50-60% तो आपको पता ही होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको आप सर्कल कीजिए, उसके बाद आप जज कीजिए। पैराग्राफ को पढ़ के आप तुरंत बता दोगे कि इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है। तो ये एक तरीका होता है पूरे के पूरे अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का, और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका समय भी बचेगा, और आप बहुत कम समय में दोनों अनसीन पैसेज, दोनों जो फर्स्ट और सेकंड अनसीन पैसेज देगा, दोनों के दोनों अनसीन पैसेज मतलब रीडिंग स्किल तुम सॉल्व कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं होगी। तो ये मेरा मकसद था कि आपको मैं बताऊं कि कम समय में आप अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करो। अगर आपको कोई फिर से प्रॉब्लम होती है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को रखिए कि सर
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर नहीं हो रही है, अगर आप कर पा रहे हो तो इस बात को भी बताइएगा, ताकि मैं सोच सकूं कि हाँ यार चलो जो मैंने बताया था उस पर बच्चे काम कर रहे हैं, वो बच्चों को आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छी एक टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, लेकिन बताऊँगा नहीं कौन सी टॉपिक होगी। बने रहिएगा चैनल पर, शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि जो नीडी पर्सन है, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग।